हारून साहब, मैं हमेशा से इंटरेस्टेड रहता हूँ कि अपने जो सीनियर्स हैं उनके इब्तदाई दिनों के बारे में जानूं, ताकि एक मोटिवेशन मिलती है कि हम जब क्या आपके जो इब्तदाई दिन थे जिसमें आप अपने करियर के आगाज़ में थे और हमारा फिर हम कंपैरिजन करके उससे देखें कि हम किस तरह से काम करें और हमारे सीखने के लिए क्या है। तो कुछ बताएंगे आप इस फील्ड की तरफ कैसे आए? जर्नलिज्म, अखबार नवीसी आपने चूज़ किया, इसको हादसाती तौर पर आ गए, पैशन था आपका? इब्तदा में कितनी तनख्वाह आपको मिलती थी और इब्तदाई दिनों में आपकी मसरूफियत क्या होती थी अखबार में? पहली तनख्वाह 200 रुपए थी। अच्छा, ये कोई 51 ईयर्स पहले की बात है। लेकिन वो 200 रुपए समझिए आज के, वो अप्रेंटिसशिप ही थी, 20-30 हज़ार रुपये के बराबर तो होंगे। और जर्नलिज्म में आने का फैसला खुद किया, वरना ख़ानदान के लोग राज़ी नहीं थे और बड़ी मुश्किल से गुजरे घर वालों को मनाने के लिए। खैर किसी न किसी तरह मान गए और 6-7 साल मुझ पर तरस खाते रहे कि किस मुसीबत में फंस गया। अच्छा भला MBBS डॉक्टर बन सकता था, CSS कर सकता था, मगर ये कि ग्रेजुअली बहरहाल हालात बेहतर होते गए तो ठीक हो गई सूरत हाल। अच्छा, तो हारून साहब, इब्तदा में आप क्या काम किया करते थे और कब आपको लगा कि बड़े सही जगह पर आप आ गए हैं और वहाँ से आपको फिर आपका राइज शुरू हुआ, उरूज मिलना शुरू हो गया? नहीं, वो तो पहले दिन से ही मुझे ख्याल था कि मैं ठीक जगह पे हूँ और मुझे कोई शुबा नहीं था कि इंशाल्लाह अगर मेहनत की जाए, और मेहनत बहुत करनी पड़ती थी, मुशक्क़त अब उसका अंदाज़ा नहीं हो सकता, इसलिए कि बग़ैर टेप रिकॉर्डर के मॉनिटरिंग करनी पड़ती थी। और न्यूज़ रूम में काम करते हुए अचानक हुक्म मिलता था कि वो चले जाएँ, वहाँ एक जलसा है, उसकी रिपोर्टिंग करके वापस आके फिर काम शुरू कर दें और टेंडर नोटिस का तर्जमा कर दें और एक एडिटोरियल नोट लिख दें और ये कॉलम अधूरा रह गया तो इसका एक चैप्टर लिख दें। हमारे उस्ताद थे कोहिस्तान में, तो वो कहते ये कॉलम आज मैं थका हुआ, ये तो मैं मुकम्मल कर दो। शुरू में बड़ा अजीब लगता था और एक एडिटोरियल नोट लिख दें, बड़ी घबराहट होती थी शुरू में, तो जाहिर है। लेकिन असातिज़ा अच्छे थे, बहुत सख्त काम लेते थे और टाइम का कोई तसव्वुर नहीं था उस वक्त। सुबह 11 बजे आमतौर पे जाते थे, कभी ज़रा तख़ीर से भी, कभी ज़रा पहले भी, और थक जाते थे तो चले जाते थे। तो अब अलबत्ता कभी कभी अफसोस होता है जो माहौल हो गया है जर्नलिज्म का, वरना बड़ा अच्छा वक्त गुजरा, पूरे 51 ईयर्स गुजर गए और अप्रेंटिसशिप का पीरियड शामिल कर लिया जाए तो इस जून में 52 ईयर्स हो गए। बिल्कुल सही है। अच्छा हारून साहब, मुझे ये बताइए कि आप जैसे अभी शाह साहब कह रहे थे कि मुख्तलिफ औकात में दबाव का भी सामना करना पड़ता है अखबार नवीसों को, ये आपके ख्याल में सबसे ज़्यादा इस हवाले से बुरा या बदतरीन तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो यादगार दौर कौन सा गुजरा आपका जिसमें आपको ज़्यादा इस किस्म का दबाव झेलना पड़ा हो, और कोई ख़ास वाक़या आपको भी शेयर करना चाहिए? नहीं, दबाव वगैरह हमने कभी नहीं झेला, तो वो प्रॉब्लम्स हमेशा रहे, माहौल इतना गंदा कभी नहीं था और फिर इस गंद के खिलाफ मीडिया उठा नहीं है। यानी मीडिया में बहुत कम लोग हैं जो ये आवाज़ उठाते हैं कि PTI वाले और नून लीग वाले क्या कर रहे हैं, और लेकिन उसका इलाज होता है। वो ब्रिगेडियर सुल्तान साहब थे एक पाकिस्तान आर्मी में, उनकी खुद भी एक किताब लिखी है और उनके बारे में बहुत लिखा गया। कहा जाता था कि ऐसा बहादुर सिपाही कभी पैदा नहीं, उन्हें तमगा भी दिया, यानी जो बेस्ट मिलिट्री कॉलेज है पाकिस्तान का, मिलिट्री कॉलेज जेहलम ने, कि ये हमारा सबसे बहादुर फर्जंद है। वो कहते थे दुश्मन उतना ही बहादुर होता है जितने आप बुज़दिल हो, और जितने आप बहादुर हो वो उतना ही झिझकता है अगर आप ये तय कर लें। इसलिए अल्लाह के फजल से वो लम्हा तो हमारी ज़िंदगी में कभी नहीं आया ना। हमने दफ्तरों में ये देखा, दफ्तरों में भी बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता था कि कोई आदमी जो है उसका रवैया ठीक नहीं है तो इस्तीफ़ा उसकी खिदमत में पेश किया और कमरे से बाहर निकल गए। और हारून साहब, बहुत सारे ये रहा वो सेंसरशिप का ज़माना, मुख्तलिफ सियासी जमातों के बहुत से सरबराहान के साथ आपके ताल्लुकात रहे हैं। नवाज शरीफ साहब को बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हों, आसिफ जरदारी साहब हों, अल्ताफ़ हुसैन हों या इमरान खान साहब हों, सबसे शाइस्ता सियासतदान आपने किसको पाया? चौधरी शुजात साहब को भी शामिल कर लें। सबसे शाइस्ता आदमी यहाँ चौधरी शुजात भी हैं, फ़ख्र इमाम हैं और कई लोग हैं, मुमकिन है इस वक्त बाद नाम जहन में ना है, लेकिन ये है कि तनकीद के मामले में मैं आपको एक अजीब बात बताता हूँ।
यानी सबसे ज़्यादा तनकीद जिन लोगों पे मैंने की वो मौलाना फजलुर रहमान है, मगर उनकी पार्टी ने गाली गलौज कभी नहीं की। जमात इस्लामी वाले तनकीद करते हैं जवाब में, लेकिन कम ही करते हैं, मगर गाली गलौज उन्होंने कभी नहीं की। इस्लामी जमीयत तलबा वालों का रवैया अलबत्ता मुख्तलिफ था, एक ज़माने में उन्होंने धमकियाँ भी दी जब इमरान खान वाला वाक़या पेश आया। लेकिन मैं ईमानदारी से आपसे अर्ज़ करूँ कि एक ज़माने में कराहत और कोफ्त होती थी, अब कम होती है। अब ये बात समझ में आ गई जो जनाब जुनैद ने कहा था, जुनैद बगदाद ने, कि अज़ल से ऐसा ही होता है और अब तक ऐसा ही होता रहेगा, ये कारोबार दुनिया है। हुसैन बिन मंसूर हल्लाज से कहा था। ख्याल आया कि मैं आपसे ये सवाल करूं, आपने किन सियासतदानों में से किसको बहुत अच्छा मेज़बान पाया और किसको बहुत बुरा मेज़बान पाया? आमतौर पे इमरान खान साहब के बारे में ये मशहूर है कि वो कोई ज़्यादा अच्छे मेज़बान नहीं है। नहीं, अच्छे ही थे। हमें तो कोई बुरा मेज़बान मिला, मेरे जहन से उतर गया उस वक्त। सबसे जो शाइस्ता लोग थे, मुमताज़ दौलताना को भी शामिल कर सकते हैं, मगर वो नवाबजादा नसरुल्लाह खां और मौलाना मौदूदी थे। यानी जिनकी ज़ुबान से ये गुमान नहीं हो सकता था कोई अदना लफ्ज़ निकले। और नवाबजादा नसरुल्लाह खां साहब का मामला तो ये था कि उनके साथ गुफ्तगू करना, मुझे कोई मौजूद लफ्ज़ जहन में नहीं आ रहा, यानी एक तय्युश की बात थी कि आपकी उनसे मुलाकात होगी। मैं रात को देर से जाता था, कोई 10-11 बजे, आमतौर पे जब लोग खाना वाना खा चुके होते थे तो वो 12-1 बजे तक जागते थे। तो जो उनके साथ गुफ्तगू का इंबसात था वो भूलता नहीं है, बहुत सी बातें याद आती हैं। इधर आपने कोई ढंग का जुमला कहा, इधर एक शेर उन्होंने आपको सुनाया बरमहल। और आखिरी मुलाकात में जिसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि तुम मुजफ्फरगढ़ आ जाओ, खानगढ़, और मैं अपनी सारी उम्र की डायरियाँ तुम्हें दे दूंगा। मैं न जा सका, आज तक मुझे उसका अफसोस है। और मेरे कान में एक जुमला भी कहा जो उनकी अमानत है कि फ़लाँ शख्स के बारे में कुछ बातें तुम्हें बताऊंगा, और बहुत ही तारीख़ी कुछ वाक़यात हैं। तो नवाबजादा नसरुल्लाह खान से 68 में मैंने पहला इंटरव्यू किया, 68 में, और आखिरी वक्त तक उनसे मुलाकात रही। मैं इसकी गवाही देता हूँ, एक अदना लफ्ज़ उनकी ज़ुबान से मैंने नहीं सुना। जो सख्त तरीन जुमला उन्होंने कहा अपनी वफात तक, यानी कोई 40-45 बरस में, वो झूठी खबरें, एक अखबार छाप रहा था, मैं नाम नहीं लेता, एक मशहूर अखबार नवीस थे, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, और उसमें वो रंजीदा हो गया ये जुमला कहते हुए कि अखबार नवीस के कलम में और हज्जाम के उस तरह में कुछ फ़र्क तो होना चाहिए, वरना वो मौलाना मौदूदी से हमने कभी कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं सुना। अच्छा, फिर एक और अजीब बात है, आपको मुलाकात के लिए वक्त तय करने की ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, अब हारून साहब, इस वक्त तो जर्नलिज्म जो है ना, उसके भी कुछ सहल पसंद भी हो गए हैं। हम देखते हैं व्हाट्सएप पे रिपोर्टिंग हो रही है, नहीं एक रिपोर्टर एक इवेंट को कवर कर रहा होता है, वो व्हाट्सएप ग्रुप में डालता है, वो सब अपने अपने इदारों में भिजवा देते हैं। यही वजह है कि एक गलती छपती है तो सब जगह पे वो गलत कोड हो जाती है और सुप्रीम कोर्ट अगले दिन सबको बुला लेती है। लेकिन एक ज़माना था, मैं चौधरी शुजात साहब की किताब पढ़ा था जिसमें वो कह रहे थे कि जब अपोजिशन की जमातों ने एक अलायंस बनाया तो उसमें वो इन कैमरा सेशंस थे। हमने सोचा कि इसकी कोई बाहर कवरेज नहीं, मतलब अखबार नवीसों के पास नहीं जाएगी, लेकिन अगले दिन वो अखबार में छप जाती थी। तो फिर कुछ दिन के बाद पता चला, जब एक सियासी रहनुमा जो बैठे हुए थे मीटिंग में, उनका पाँव टेबल में किसी के नीचे किसी से टकराया, तो पता चला एक रिपोर्टर वहाँ पर आके बैठ जाते हैं टेप रिकॉर्डर लेकर, और वो उसको कवर कर अगले दिन वो अखबार में छाप देते हैं। वो सऊद साहिर शायद उनके बारे में उन्होंने लिखा। तो ये रिपोर्टिंग के एक चैलेंजेस हुआ करते थे, आपको याद है किस तरह से जोखिम उठाना पड़ते थे रिपोर्टिंग के लिए? नहीं, देखिए, ओवरऑल रिपोर्टिंग का मेयार तो पहले से बेहतर हुआ है, इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग है। ये अलग बात है कि बाद लोग स्कैंडल की तरफ मायल हो गए। स्कैंडल कोई चीज़ नहीं है, आपको हकीकत वाक़या बयान करनी चाहिए। अच्छा शाह साहब, अभी एक जुमला जब हारून साहब ने कहा कि रिपोर्टिंग का मेयार अब बेहतर हुआ है, आपके ख्याल में आज के दौर में सहाफ़त ज़्यादा चैलेंजिंग है या पहले ज़्यादा चैलेंजिंग थी? मैं अर्ज़ करूँ कि ये चैलेंजिंग हर दौर में रही है, आज के दौर में इसलिए ज़्यादा है कि अब जो पहले जो रिसोर्सेज थे ना अखबार नवीसों के पास, वो कम होते थे, उनको फुटवर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ता था, पैदल चल रहे हैं, साइकिल पे जा रहे हैं, या अब सारा कुछ मौजूद है। इसके बावजूद अगर एक रिपोर्टर नाकाम रहता है तो इसका मतलब है कि वो बड़ी नाकामी है। मेरे में कभी कभी सवाल ये आता है शाह साहब कि अब तो जैसे बहुत सारे लोग इसलिए आते हैं कि उन्हें बहुत शोहरत मिलेगी टेलीविज़न पर या अच्छे पैसे मिलते हैं जर्नलिज्म में,
उस ज़माने में लोग क्यों ये जर्नलिज्म ज्वाइन करते थे, जब आप 12 घंटे 15 घंटे आपने काम भी करना है, पैदल चलना है, फिर वो चैलेंजिंग भी है, ज़्यादा तनख्वाह भी नहीं थी। मैंने इब्तदा में जो अर्ज़ की थी ना कि कम अज़ कम मेरी नस्ल है, हारून साहब के हमसे पहले जो लोग हैं वो बाई चॉइस आते थे, वो इसलिए नहीं आते थे कि तनख्वाहें मिलेंगी। बिल्कुल सही। अच्छा शाह जी,